उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन राजनीतिक तैयारी देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चुनाव सर पर है, कुछ ही दिनों बाद हो। तैयारी ऐसी है, मिशन मोड में है पार्टियां। बीजेपी पिछले 1 महीने से लगातार बैठकें कर रही है, तो समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ अपने गठबंधन को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता छोटे दलों के नेताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार के यूपी में चुनाव में छोटे दल बड़ा रोल अदा करने वाले हैं? आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव छोटे दलों के नेताओं को मिलने लगे हैं इतनी जल्दी? 6 महीने तो अभी बाकी हैं। क्यों उनकी बातें अब दिल्ली और लखनऊ में इतनी ज्यादा जरूरी हो गई हैं? समझने के लिए विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखेंगे और यूपी की सियासत का गणित समझ पाएंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती। उत्तर प्रदेश में 2022 का मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच तय है। 5-5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब 2022 में लखनऊ का ताज एक बार फिर किसी न किसी बड़े दल के नेता के सिर पर ही सजने वाला है। लेकिन इस लड़ाई में यूपी के छोटे दल इस बार किंग मेकर बनकर उभरने वाले हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और महान दल के केशव देव मौर्य और जनवादी पार्टी के संजय चौहान के साथ साथ शिवपाल यादव और चंद्रशेखर रावण पर इस चुनाव में हर किसी की नजर है। यूपी में तकरीबन हर बड़ी पार्टी के पास अपना वोट बैंक है, लेकिन जीत उसी पार्टी को मिलती है जिसको कोई अन्य वोट बैंक प्लस होता है, और ये वोट बैंक उत्तर प्रदेश में छोटे दलों से प्लस होता है। 2014 के चुनाव से पहले इन दलों को कोई बड़ी पार्टियां ज्यादा भाव नहीं देती थी, लेकिन 2014 में अमित शाह ने जो सामाजिक समीकरण बनाया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की मांग अचानक से बढ़ गई। आज यूपी में छोटे दलों की डिमांड इतनी बढ़ी हुई है कि दिल्ली में अमित शाह से लेकर यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के नेताओं से खुद मिल रहे हैं और साथ लाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों से गठबंधन तकरीबन फाइनल भी कर लिया है। इन दोनों के समीकरणों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, जो 2017 में बीजेपी के साथ थी। 2019 चुनाव में ये अकेले मैदान में थे और 2022 में अब अखिलेश यादव के साथ जाने की तैयारी है। जी न्यूज से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने पहले योगी सरकार पर हमला किया और फिर साफ किया कि इस बार अखिलेश यादव के साथ जाने की तैयारी है। इसके लिए वो 9 जुलाई की डेडलाइन भी दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे 2022 में? बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। हमारा मकसद वंचित समाज को हिस्सा दिलाना है। उनको हिस्सा दिलाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी तैयार तो उसका स्वागत है। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। क्या इसके लिए लोगों को इंतजार करना होगा या अंदर खाने कुछ प्लानिंग आप लोगों की चल रही है? देखिए, 9 जुलाई बीजेपी से जब गठबंधन हुआ तो 9 जुलाई को हुआ था, और उत्तर प्रदेश में जब 14 साल लगातार बीजेपी नदी के किनारे नाव लेके इंतजार करती थी कि हम उस पार चले जाएं, यूपी में सरकार बना लें, कोई ठिकाना कहीं नहीं लगा, तो 9 जुलाई को बीजेपी ने घुटना टेका ओम प्रकाश राजभर के सामने, अनुप्रिया पटेल के सामने, तो हम लोगों ने लपट करके उनकी नैया पार कर दी। एक भी काम इन्होंने नहीं किया जी। तो इस नाते हम लोगों ने मन बनाया है कि इनकी नैया हम लोगों ने पार लगाया है, तो इनकी नैया मझधार में डुबो करके इनको खत्म भी करेंगे। 2014 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में कई सीटों पर चुनाव लड़ते थे। उनको वोट भी मिलते थे, लेकिन वो वोट सीटों में बदल नहीं पाते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट बीजेपी में ट्रांसफर करा लिया। 2019 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर
भाजपा से नाराज हो गए और फिर बीजेपी से दूरी बना ली। राजभर बीजेपी से दूर हुए, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। 2019 लोकसभा में राजभर के असर वाले इलाके में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली। ऐसे में सवाल यह है कि जब राजभर 2019 में बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो अब अखिलेश यादव उन्हें अपने साथ क्यों लेंगे? इस सवाल को समझने के लिए ये नक्शा देखिए। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, वाराणसी, ये पूर्वांचल के वो 6 जिले हैं जहां अच्छी खासी संख्या में राजभर वोटर हैं और ओम प्रकाश राजभर इस वोट बैंक को ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बाद बाकी छोटे दलों की बात करें, उससे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी का समीकरण समझ लेते हैं। शुरुआती संकेतों के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन करने वाली है, जबकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है। आज हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले छोटे दलों की बात करेंगे और सबसे पहले बीजेपी के साथ जाने वाले अपना दल की बात होगी। यूपी में अपना दल के 9 विधायक और 2 सांसद। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाला अपना दल 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन में है। 2014 में अपना दल ने लोकसभा की 2 सीटें जीती। अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना दल के कोटे से एक विधायक को योगी सरकार में भी जगह दी गई। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को एमएलसी बनाया गया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में अनुप्रिया पटेल को जगह नहीं मिली, जिसके बाद से यह बताया जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी से नाराज हैं और अनुप्रिया पटेल की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें भी कर रही हैं और यूपी में जौनपुर व सोनभद्र की 2 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट भी बीजेपी ने अपना दल को दी है। इतना ही नहीं, इससे पहले दिल्ली में अमित शाह भी अनुप्रिया पटेल से मिल चुके हैं और भरोसा दे चुके हैं कि सत्ता में उचित हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। अब सवाल यह है कि अपना दल बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए ये नक्शा देखिए। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में अपना दल का अच्छा खासा असर है। यूपी में 5% कुर्मी वोटर हैं। अनुप्रिया पटेल के जरिए बीजेपी इन वोटों को अपने साथ रखना चाहती है। अपना दल के बाद अब बात निषाद पार्टी की। अब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली की है, जहां अमित शाह निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, यहाँ संजय निषाद योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। राजनीतिक समझौते के लिए संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य से भी मिल चुके हैं। ऐसे में इन तस्वीरों से आप निषाद पार्टी की अहमियत समझ सकते हैं। इस अहमियत का अंदाजा संजय निषाद को भी है, शायद इसलिए वो अपने लिए उप मुख्यमंत्री का पद मांग चुके हैं। हमारे लोगों ने कहा, सलाह दिया कि झुआ भर वोट है, उस पर पौआ का लेवी पहले लगा था निषादों पर, अब पार्टी का लेवी लग गया है। पौआ भर वोट पावर में आए हाथी, आज देखो उनका सारा संविधान मिल गया, तो झुआ भर वोट वाले भी पावर में जाएंगे। जब उनका मुख्यमंत्री होगा हो जाएगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनका कहना था समाज का कि भाई कम संख्या वालों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। 2022 में जीत आसान करना चाहते हैं तो डॉक्टर संजय का चेहरा परोस दीजिए, तो आसानी से वोट मिल जाएगा। अब ये समझिए संजय निषाद की इस मांग के पीछे की वजह क्या है। वजह है ये नक्शा, जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोई, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती में निषादों की बड़ी संख्या का दावा है। पूर्वांचल में निषाद 4% है। इनके जरिए बीजेपी इस 4% वोट पर अपना कब्जा चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है। संजय निषाद अपने लिए राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं और केंद्र सरकार में अपने बेटे प्रवीण निषाद को मंत्री बनवाना चाहते हैं। बीजेपी अगर इनकी मांगे मान ले तो पूर्वांचल के निषाद बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन संजय निषाद की मांगे भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी के बाद अब बात समाजवादी पार्टी के राजनीतिक समीकरण की। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बीएसपी गठबंधन से सबक लेने के बाद इस बार अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं। इसके लिए अखिलेश के एक पुराने पार्टनर जयंत चौधरी तो साथ होंगे, 2 नए सहयोगी भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं।
कांग्रेस और बीएसपी को छोड़कर अखिलेश यादव आरएलडी को अपने गठबंधन में क्यों रखे हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जाट फैक्टर है। पश्चिम यूपी के 15 जिलों में जाट मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि 2014, 17 और 2019 के चुनाव में जाट मतदाताओं की राष्ट्रीय लोकदल के साथ दूरी देखी जा चुकी है, लेकिन हाल ही में हुए किसान आंदोलन के बाद जाट मतदाता एक बार फिर से आरएलडी के साथ जा सकते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव इस वक्त पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करें तो बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद में आरएलडी की अच्छी खासी संख्या है। लगभग 40 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है और ये सारी बातें अखिलेश को फायदा पहुंचाने वाली हैं। आरएलडी के बाद अब बात अखिलेश के 2 और सहयोगियों की। सबसे पहले महान दल की बात करते हैं। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हाथरस, कासगंज, एटा, बदायूं, बरेली और हरदोई जिलों की कुछ सीटों पर प्रभाव माना जाता है। यूपी की राजनीति में जाति एक कड़वा सच है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौर्य शाख के सैनिक कुशवाहा वोट बैंक का अच्छा खासा असर माना जाता है। अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो महान दल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है। लखनऊ में महान दल के केशवदेव मौर्य और अखिलेश यादव की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। यही नहीं, जब मैंने अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने महान दल के साथ गठबंधन की बात कही थी और कई अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन को भी स्वीकार किया था, जिसमें शिवपाल यादव की भी पार्टी शामिल थी। उनका एक दल है, उनके दल के तमाम बड़ी संख्या में नेता भी हो सकते हैं। जहां तक पार्टी के उनके सवाल है, जसवंत नगर से कोई भी सीट नहीं लड़ेगा समाजवादी पार्टी का, वो सीट उनके लिए छोड़ दी गई है। एक सीट छोड़ देंगे और आने वाले समय में कोई रास्ता निकाला जाएगा जो राजनीतिक परिस्थितियों में बनेगा। अगर कहीं कोई जीत सकता है तो उस पर विचार किया जाएगा। अखिलेश यादव के इस न्योते पर शिवपाल यादव भी तैयार दिखे थे। उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन पर बात होगी तो योगी को हराने के लिए वो तैयार हैं। शिवपाल जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन होगा या नहीं होगा, लोग ये जानना चाह रहे हैं इस वक्त। जब समाजवादी पार्टी के लोग बात करेंगे हम बात उनसे कर लेंगे। मतलब बातचीत के लिए तैयार है? हाँ, बातचीत के लिए तैयार। इन 2 दलों के अलावा अखिलेश यादव संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं। जनवादी पार्टी पूर्वी यूपी में कई जगहों पर अच्छा खासा असर रखती है। नक्शे के जरिए समझे तो मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली और जौनपुर में जनवादी पार्टी किसी भी दल को हरा और जिता सकती है। फिलहाल यूपी में इन्हीं दोनों पार्टियों के गठबंधन की तस्वीर साफ हुई है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं जो बड़े दलों के बीच अपना असर दिखाना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी नई पार्टी बनाई है, आजाद समाज पार्टी। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर जैसे जिलों में चंद्रशेखर आजाद की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वहीं डॉक्टर मोहम्मद अयूब, जिन्होंने पीस पार्टी बनाई है, वो कभी बीएसपी तो कभी कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। अनुप्रिया पटेल की मां उनसे अलग होकर इस वक्त अलग दल बनाकर चुनावी मैदान में है, जिसका नाम है अपना दल कमेरावादी। अगर ये छोटे छोटे दल कुछ भी सीटों पर असर करने में कामयाब रहे तो बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.